अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। इस दफ़ा मैं आपको सिखाऊंगी कि ये सर्कुलर कैलीग्राफी पेंटिंग कैसे बनाएं। इसमें कूफिक कैलीग्राफी की गई है और ये सर्कल्स कैसे बनाएं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा मेथड एक्सप्लेन करूँगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये सीलिंग का भी मेथड मैं आपको सिखाऊँगी कि पेंटिंग को प्रॉपर सील कैसे किया जाता है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको सर्कल ड्रॉ करना सिखाऊंगी। उसके लिए हम एक बेल्ट लेंगे, जो कोई भी बेल्ट होती है घर में किसी भी बच्चे की हो, वो आप ले लें। उसमें होल्स होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी होल्स उसमें कर सकते हैं। एक साइड पे कंपस से हमने जो है होल के थ्रू उसे प्रेस करके कैनवस में रखा और दूसरे होल में मैंने एक पेंसिल इंसर्ट की और उससे इस तरह के सर्कल्स ड्रॉ किए। आप जो है इससे किसी भी साइज़ के सर्कल्स आराम से बना सकते हैं। मैं ये वाला मेथड यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी पेंटिंग्स में ज़्यादातर सर्कुलर फॉर्म्स होते हैं, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए मुझे ये बेस्ट मेथड लगता है। इसमें ये अब आप देख सकते हैं कि एक होल में मैंने एक होल से गुजार के मैंने कंपास कैनवस में इंसर्ट किया हुआ है और दूसरे होल में मैंने पेंसिल रखी हुई है और उससे मैं अपने डिज़ायर्ड साइज़ के सर्कल्स ड्रॉ कर सकती हूँ। इस पेंटिंग की मैंने प्राइमिंग पहले कर ली थी। अब मैं यहाँ पे अपने डिज़ायर्ड कलर्स जो मैंने पेंटिंग में करने हैं वो अप्लाई कर रही हूँ। ये लेयर बाय लेयर काम होता है। एक्रिलिक बेसिकली जल्दी सूख जाते हैं, तो उसमें काम करना ज़रा आसान होता है। ऑयल पेंटिंग में आपको लेयर्स ड्राई करने का वेट करना होता है कि फ़र्स्ट लेयर ड्राई हो, उसके बाद आप नेक्स्ट लेयर पे काम स्टार्ट करें, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो इसीलिए बैकग्राउंड के लिए मैं ज़्यादातर एक्रिलिक्स जो है वो यूज़ करती हूँ और कैलीग्राफी वाला पार्ट मेरी कोशिश होती है कि वो ऑयल पेंटिंग से करूँ, क्योंकि ऑयल पेंटिंग में ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होती है। यहाँ पे मैंने बॉर्डर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा कि बॉर्डर से कलर्स जो है वो अंदर या बाहर वाली साइड पे ना जाएं, क्योंकि अगर सर्कल आपका थोड़ा सा भी जो है उसमें कलर्स ख़राब हो गए तो वो फिर अनबैलेंस लगेगा और ओवरऑल पेंटिंग आपकी इफ़ेक्ट होगी और प्रोफेशनल एक लुक नहीं आएगी। तो नीटनेस भी आती है इससे अगर आप बॉर्डर्स का ख्याल रखें। यहाँ पे अब मैंने पूरा बैकग्राउंड कंप्लीट कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे लीव्स बनाने थे, उसके लिए मैंने एक हार्ड कार्ड जो है वो उसका एक लीफ बनाया और फिर इस तरह से मैंने पूरे सर्कल में लीव्स ड्रॉ किए। इससे ये कि सारे लीव्स जो हैं वो बराबर आएंगे, कोई भी बड़ा छोटा लीव नहीं आएगा। फिर ये मैंने इनर बॉर्डर में ब्लैक पेंट किया। इसमें यहाँ पे भी मैंने जो है वो थोड़े पतले ब्रश से काम किया ताकि बॉर्डर की जो लाइंस हैं वो बिल्कुल नीट आएँ। और फिर इसी तरह उससे नेक्स्ट जो है वो मैंने मस्टर्ड सर्कल किया। इनर बॉर्डर में ही मस्टर्ड मैंने पेंट किया। तो यहाँ पे भी बॉर्डर्स का स्पेशली ख्याल रख रही हूँ। बहुत आराम से यहाँ पे तो मैंने थोड़ा फॉरवर्ड किया, लेकिन नॉर्मली ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है कि ज़रा सा भी जो है सर्कल से पेंट जो है वो अंदर या बाहर वाली साइड पे ना हो, क्योंकि वो अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है और सर्कल की शेप ख़राब होगी तो पूरी पेंटिंग का मज़ा ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आउटर सर्कल जो है वो मस्टर्ड कर रही हूँ। इनर सर्कल भी एक मस्टर्ड किया हुआ है, तो एक आउटर भी, और इससे ये कि बैलेंस भी रहे और ये ना लगे कि एक ही पार्ट पे एक कलर हुआ है, वो मतलब मिक्स एंड मैच करके ये सारे अर्थी टोन्स आ रहे हैं। अच्छा, अब ये लीव्स में जो है मैंने सिल्वर पेंट किया क्योंकि मैंने इसे थोड़ा मेटालिक साइड पे भी रखना था। अब लीव्स में मैंने सिल्वर यूज़ किए, तो बाहर जो मैं हरूफ लिख रही हूँ वो भी मैं सिल्वर से कर रही हूँ। इस तरह से बैलेंस मेंटेन किया जाता है कि कलर्स को आपने पूरे कैनवस पे ऐसे स्प्रेड करना होता है कि कोई भी कलर एक जगह पर रिस्ट्रिक्ट ना हो। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी जो मैं कहना चाह रही हूँ। अब यहाँ पर मैं अपने हरूफ लिख रही हूँ। हरूफ भी जो है वो मैंने सिल्वर से लिखे हैं और पूरे जो कैनवस पे मैंने ऐसे बैकग्राउंड पे स्प्रेड कर दिए इस तरह से कि वो थोड़ा टेक्सचर इफेक्ट भी लग रहा है। बेसिकली ये टेक्सचर वर्क नहीं है, ये सिर्फ सिल्वर पेंट से मैं काम कर रही हूँ, लेकिन जब ये पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखेंगे कि ओवरऑल दूर से अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि कोई टेक्सचर वर्क है। अच्छा, फिर नेक्स्ट मैंने जो है ये कॉपर शेड से मैं यहाँ पे एक नुकात लगा रही हूँ। जिस तरह अरबी में नुकात होते हैं स्क्वायर फॉर्म में, तो ये मैं स्क्वायर फॉर्म में नुकात से एक डिज़ाइन बना रही हूँ। इसके लिए जो ये आप देख सकते हैं कि ये जो पतला बॉर्डर मैंने बनाया है ये मैंने ब्लैक पेंट से बनाया है और बहुत बारीक ब्रश की मदद से बनाया है, और उसके अंदर मैं ये स्क्वायर फॉर्म में नुकात लगा रही हूँ कॉपर शेड से। ये कॉपर शेड भी मैंने ब्लू बर्ड का यूज़ किया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लू बर्ड के जो मेटालिक शेड्स होते हैं उनकी कवरेज भी बहुत अच्छी होती है और उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी जो शाइन है ना वो
ख़त्म नहीं होती है। तो ये आप देखें, अब मैंने लीव्स को जो है वो गोल्डन बॉर्डर दिया ताकि वो थोड़ा से जो है वो उभरे हुए लगे, क्योंकि अगर मैं बॉर्डर ना देती तो वो बिल्कुल ही जो है वो वाइट में ब्लेंड हो रहे थे सिल्वर लीव्स। प्राइमरी कलर्स जो कि रेड, ब्लू और येलो हैं उनको मैंने मिक्स करके एक ब्राउन शेड बनाया। यही वाला ब्राउन शेड मैंने बेसिकली जो है वो बाहर जो बैकग्राउंड है उसमें भी यूज़ किया था, और यहाँ पे मैं डॉट्स लगा रही हूँ लीव्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे, यहाँ पे भी मैंने यही वाला कलर यूज़ किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि मस्टर्ड जो है वो भी अंदर बाहर दो जगहों पे सर्कल्स में यूज़ हुआ है, इसी तरह सिल्वर भी यूज़ हुआ है, इसी तरह जो है वो ब्राउन जो मैरूनिश ब्राउन है वो भी इसी तरह 2-3 जगहों पर मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ पर मैं एक पैटर्न बना रही हूँ। ये मैंने ख़ुद से डिज़ाइन किया था, और ये मैं ऑयल मार्कर जो ऑयल पेंट के मार्कर्स होते हैं उससे मैं ये कर रही हूँ। इसकी भी कवरेज बहुत अच्छी होती है, और उससे ये कि आपकी जो लाइन होती है ना उसमें नीटनेस आ जाती है, इसलिए ये मैंने यूनी पेंट के मार्कर यूज़ किए हैं। जो स्नो मैन है उसके मार्कर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, जो ऑयल पेंट के जो मार्कर्स होते हैं। और अब आप देखें, नेक्स्ट मैंने सर्कल ड्रॉ किया और इसमें मैं जो है अब गोल्ड पेंट कर रही हूँ। ये भी मैंने गोल्ड पेंट जो है ब्लू बर्ड्स का यूज़ किया है, और यहाँ पे भी मैं जो है वो बॉर्डर का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही हूँ कि पेंट जो है वो लाइन से इधर उधर ना हो। अब आप देखें ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्क्वायर नुकात लगा रही हूँ। ये मैंने मैरून से जो मैंने बाहर बैकग्राउंड में किया था, जो मैंने लीव्स के बीच में डॉट्स लगाए थे, सेम वही मैंने प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके ये मैंने मैरून बनाया। मैरून और ब्राउन मिक्स कोई शेड है, तो उससे मैं अब ये नुकात लगा रही हूँ। ये वाला जो है ये नुकात लगाना और ये पैटर्न को बार बार रिपीट करना, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस रिक्वायर होता है। आपने जल्दी नहीं करनी है, बहुत आराम से और बहुत नीटली आपने ये काम करना होता है, क्योंकि पेंटिंग जब एक दफ़ा बन जाए, आपकी जितनी भी मेहनत है वो फिर उसमें ये काम हुआ है और कितनी नीटनेस है इसमें। अब जहाँ पे अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो वो आप सेम कलर उसी के ऊपर करके वो आप रिमूव करके दोबारा से कर लें, और कोई जल्दी नहीं है, आराम से टाइम लेके अपनी पेंटिंग बनाएं। जितना आप टाइम लगाएंगे, जितनी मेहनत से करेंगे, उतना ही आपका काम अच्छा और ख़ूबसूरत लगेगा। अब ये मैरून बॉर्डर मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। नीटनेस का बहुत ख्याल रखना है बॉर्डर का, स्पेशली कि कोई भी पेंट जो है वो बाहर ना चला जाए और बॉर्डर नीट एंड क्लीन लगे। नेक्स्ट मैंने ये लीफिंग साइज़ अप्लाई किया। लीफिंग ग्लू जो है वो गोल्ड लीफ को स्टिक करने के लिए मैंने यूज़ किया है, ब्लू बर्ड का है, और इसे जो है मैंने कंप्लीट इस सर्कल में अप्लाई किया, और सेंटर में जो होल हुआ था उसे मैंने मॉडलिंग पेस्ट से कवर कर लिया है। जो टेक्सचर पेस्ट या मॉडलिंग पेस्ट होता है वो आप थोड़ा सा पैलेट नाइफ पे लें और उस होल के ऊपर जो है आप अप्लाई कर लें। उस होल को कवर करने के बाद जो है मैंने दोबारा से, अब आप देख सकते हैं, एक दफ़ा फिर लगाया, और वो जब ड्राई हुआ उसके बाद मैंने ऊपर लीफिंग साइज़ लगाया। अच्छा, ग्लू जो लीव्स हैं वो लगाने से पहले हाथ पे पाउडर ज़रूर लगाएं ताकि आपके हाथ स्टिकी ना रहें, कोई स्वेट ना हो आपके हाथ पे, और बहुत नीटली ये आपका गोल्ड लीफ लग जाए और उसमें कोई भी रिजेस या कोई भी जगह बाकी ना रहे। फिर ये मैंने एक्स्ट्रा गोल्ड लीफ को ब्रश ऑफ किया। अब आप देख सकते हैं कि कितना एक नीट ये लग रहा है। अब आप बॉर्डर्स चेक करें, कोई भी लीफ बाहर नहीं है, ग्लू नहीं लगा हुआ, कोई यहाँ पे फेलियर नहीं है, बहुत नीट काम हुआ है। अब इस पेंटिंग को मैं उतार दूँगी स्ट्रेचर से, क्योंकि स्ट्रेचर में जो बीच वाली लकड़ी है वो थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए आपको नज़र भी आ रही होगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस कैनवस क्लॉथ को स्ट्रेचर से उतार के तो मैं इसे जो है नीचे रख के इसके ऊपर मैं बाकी कैलीग्राफी का काम करूं। तो पहले मैंने जो है वो लाइंस लगाई। लाइन जो है वो कलम की ब्लंट वाली साइड से मैंने लगाई है। याद रहे कलम का जो अगला निब वाली साइड है वो शार्प ना हो, और दूसरी टिप ये है कि उसके ऊपर कोई भी इंक लगी हुई ना हो। इस तरह से ये कि मैंने इक्वल मेजरमेंट्स लेके पहले उधर मैंने डॉट्स लगाए, फिर मैंने लाइंस लगाई। उसमें ये है कि लाइन थोड़ी वाज़ेह भी हो जाती है गोल्ड लीफ के ऊपर, और जब मैं इसके ऊपर लिखाई करूँगी तो उसके बाद ये लाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, नीचे से बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। पहले मैं पेंसिल से लाइन्स ड्रॉ करती थी, लेकिन उसमें ये ड्रॉबैक था कि वो पेंसिल वाली लाइन फिर बाद में नज़र आती थी। अब ये मैंने कैलीग्राफी स्टार्ट कर ली है। यहाँ पे मैंने कूफी कैलीग्राफी करनी है। उसके लिए मैंने आपको पहले भी
ब्रश को कैसे कट किया जाता है कूफी कैलीग्राफी के लिए अपने डिज़ायर्ड साइज़ के अकॉर्डिंग। अब आप देखें यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो उसे मैंने एक साफ़ कपड़े की मदद से रिमूव कर दिया है और नीचे मैंने एक पेपर रख दिया, बटर पेपर, जो कि बेसिकली गोल्ड लीफ के साथ होता है, वही मैंने रखा ताकि वो मेरा हाथ जो है वो बार बार लीफ को टच ना करे। अच्छा, लीफ को प्रिजर्व करने का भी यही तरीका है कि आपका हाथ बार बार ना लगे। आप जो है ब्रश के अलावा किसी भी चीज़ से जो है आप लीफ को जो है वो टच ना करें। उससे ये होता है हाथ में बाज़ोकात पसीना होता है, वो जितना मतलब मॉइस्चर लगेगा गोल्ड लीफ के साथ उसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आयत करीमा लिख रही हूँ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वाली पेंटिंग मैं एक दफ़ा पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़े बड़े साइज़ में बना रही हूँ क्योंकि ये एक ऑर्डर था और मैंने उनके डिज़ायर्ड साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने ये पेंटिंग बनानी थी। तो अब आप देखें कि ये कितना एक यहाँ पे आपको सेटिस्फाइंग प्रोसेस लग रहा होगा, लेकिन यकीन माने इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत मेहनत तलब और बहुत डेडिकेशन रिक्वायर्ड होती है इस प्रोसेस के लिए, क्योंकि इसमें आपसे कोई अगर मिस्टेक हो जाए वो आपने क्लॉथ से रिमूव करके, मतलब क्लॉथ आपने वेट नहीं करना, ड्राई कपड़े की मदद से या आप उस जगह को जल्दी से रिमूव कर लें पेंट ड्राई होने से पहले ही, ताकि आपका काम और आपका टाइम भी सेव हो सके। अच्छा, अब यहाँ पे तकरीबन मेरी ये आयत करीमा कंप्लीट हो गई है, तो अभी आप कंप्लीट लुक देख सकते हैं। अच्छा, इसको जो है ना गोल्ड लीफ को सील करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सील नहीं करेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो गोल्ड लीफ है इसका कलर ख़राब होता जाएगा और इसकी शाइन भी ख़त्म हो जाएगी। अब आप देखें, जनरसली अप्लाई करना है लेकर को, इसके लिए क्लियर लेकर यूज़ किया जाता है। आप मुबाह का यूज़ करें, आप कोप का यूज़ करें, आप किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर यूज़ करें, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन सील ज़रूर करें। सील करने के बहुत से फ़वाइद हैं। ये एक ऑर्डर वर्क था जिसमें 7 पेंटिंग्स थी और एक पेंटिंग ये भी है आयत करीमा वाली। तो बाकी पेंटिंग के ट्यूटोरियल्स में तकरीबन अपलोड कर चुकी हूँ, जो रह गए हैं उसके लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। और ये सारी पेंटिंग्स थी जो एक ऑर्डर था मेरा और ये कंप्लीट हो गया है, जो कि मैं भिजवाने लगी हूँ। उम्मीद है आपको ये पेंटिंग्स पसंद आई होंगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़। तेरे नाम पे ख़त्म लिला बिस्मिल्लाह, मुश्किलें आसान हुई, सारी आफत टल गई, मुश्किलें आसान हुई, सारी आफत टल गई, मेरे कहने से बस बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।